हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ द फंक्शंस f and g are given by f is equal to 1 2 3 5 4 1 and g is equal to 2 3 5 1 1 3, write fog and gof as sets of ordered pairs. So key concept of this question is, अगर यहाँ पे हमारा कोई सेट a गिवन है एंड ये हमारा कोई सेट बी गिवन है और ये हमारा कोई सेट सी गिवन है. अगर यहाँ पे ए से लेकर बी में हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसको हम एफ कहते हैं, और बी से लेकर सी में हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसे हम जी कहते हैं. अगर यहाँ पे ए में हमारे कुछ एक्स एलिमेंट हैं तो जो एक्स का इमेज बनेगा यहाँ पे बी में वो एफ एक्स बनेगा, और एफ एक्स अगर बी में है तो इसका जो इमेज बनेगा यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स बनेगा, कुछ इस तरीके से. यानी कि अगर डायरेक्ट हम ए से लेकर सी में फंक्शन को डिफाइन करें, अगर हमारा यहाँ पे फंक्शन डायरेक्ट ए से लेकर सी में डिफाइंड है तो ये हमारा जी ओ एफ बन जाएगा. अगर हमारा यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन सी से लेकर ए में डिफाइंड है, जस्ट रिवर्स इसका, तो ये हमारा एफ ओ जी बन जाएगा. यहाँ पे एफ ओ जी का जो मीन्स है एफ ऑफ जी एक्स, एंड यहाँ पे जी ओ एफ का जो मतलब है वो है जी ऑफ एफ एक्स, ये हो जाएगा. सो यहाँ पे हमें गिवन है कुछ ऑर्डर पेयर्स. एफ हमारा फंक्शन गिवन है यहाँ पे 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, एंड जी हमें गिवन है जी इज इक्वल टू यहाँ पे है 2 3 5 1 1 3, 2 3 5 1 1 3. ये सारे कामा से सेपरेटेड हैं. यहाँ पे ये गिवन है. तो यहाँ से अगर हम यार फंक्शन 1 की बात करें, यहाँ पे 1 की जो मैपिंग है वो 2 में हुई है, 3 की मैपिंग 5 में, और 4 की मैपिंग 1 में हुई है. यानी कि आप ये लिख सकते हैं एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 5 है, और यहाँ पे एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 है. सेम तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं जी ऑफ 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 है, जी ऑफ 5 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है, एंड जी ऑफ 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 गिवन है. तो ये हो जाएगा. अब यहाँ से हम इसको फर्दर हमें यहाँ पे निकालना है जी ओ एफ एंड एफ ओ जी. अगर यहाँ पे हम जी ओ एफ की बात कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे 1 के लिए देखेंगे, 3 के लिए देखेंगे एंड 4 के लिए देखेंगे. सेम अगर हम यहाँ पे एफ ओ जी के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको 2 के लिए देखेंगे, 5 के लिए देखेंगे एंड 1 के लिए देखेंगे. तो यहाँ से सबसे पहले हम जी ओ एफ को कैलकुलेट करते हैं. तो जी ओ एफ ऑफ यहाँ पे हमें 1 का कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू हमारा 2 गिवन है, तो यहाँ पे जी ऑफ 2 हो जाएगा, और जी ऑफ 2 इज इक्वल टू हमारा 3 है. इट मीन्स जी ओ एफ ऑफ 1 ये इक्वल हो गया हमारे 3 के. फिर यहाँ से हम जी ओ एफ ऑफ यहाँ से 3 कैलकुलेट करेंगे, सो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 3, ये हो जाएगा एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमारा 5 है, तो जी ऑफ 5 इज इक्वल टू, और जी ऑफ 5 इज इक्वल टू हमें 1 गिवन है. तो यहाँ पे हमारा जी ओ एफ ऑफ 3 यहाँ से हमारा हो जाएगा 1. सो यहाँ पे अब जी ओ एफ ऑफ हम यहाँ पे निकालेंगे 4, तो यहाँ पे ये हमारा होगा जी ऑफ एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 की वैल्यू 1 है, तो जी ऑफ 1 इज इक्वल टू यहाँ पे हमें गिवन है 3. तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो जी ओ एफ ऑफ 4 है वो हमारा 3 के इक्वल है. यानी कि अब यहाँ से हम जी ओ एफ को अगर हम लिखना चाहें सेट में तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं जी ओ एफ हमारा ये बन जाएगा सेट. यहाँ पे देख रहे हैं 1 की मैपिंग 3 में हुई है, यानी कि 1 कामा 3, एंड सेकेंड यहाँ पे देख सकते हैं 3 की मैपिंग 1 में हुई है, तो 3 कामा 1 ये हो जाएगा. एंड फिर यहाँ पे गिवन है 4 की मैपिंग 3 में हुई है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 कामा 3, तो ये हमारा जी ओ एफ बन जाएगा. अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट काम करेंगे एफ ओ जी निकालेंगे. सो यहाँ पे एफ ओ जी यहाँ पे हम सबसे पहले किसके लिए देखेंगे, एफ ऑफ जी यहाँ पे 2 के लिए देखेंगे, तो एफ ऑफ जी ऑफ 2, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ 2, और जी ऑफ 2 की वैल्यू होती है यहाँ पे हमारी 3, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ 3, और यहाँ पे एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमें गिवन है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल 5 के. यानी कि इट मीन्स एफ ऑफ जी ऑफ 2
ये हो जाएगा हमारा 5। फिर यहाँ से एफ ओ जी हम निकालेंगे 5 के लिए। सो 5 के लिए यहाँ पे होगा तो एफ ऑफ जी ऑफ 5 यहाँ पे होगा। सो जी ऑफ 5 की जो वैल्यू है वह है हमारी 1। सो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, सो एफ ऑफ 1 हो जाएगा। और एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू है हमारी वो गिवन है 2। सो यहाँ से इक्वल हमें मिलेगा 2। यहाँ से हम देख सकते हैं क्लियरली एफ ऑफ जी ऑफ 5 ये हमारा हो जाएगा 2। अब यहाँ से एफ ओ जी ऑफ हम यहाँ पे निकालेंगे किसके लिए, यहाँ पे लास्ट है 1 के लिए निकालेंगे। सो यहाँ 1 के लिए एफ ऑफ जी ऑफ 1 ऑफ ये हो जाएगा। तो जी ऑफ 1 हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे गिवन है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ 3। अब एफ ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगी 5। तो यहाँ से क्लियरली कह सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ 1 जो है यहाँ पे हमें 5 मिल गया। तो यहाँ से हम एफ ओ जी का जो सेट बनाएंगे वो हो जाएगा हमारा 2 की मैपिंग 5 में हो, यानी कि 2,5, 5 की मैपिंग 2 में हो तो 5,2 एंड 1 की मैपिंग 5 में तो 1,5। तो ये हो जाएगा हमारा जी ओ एफ एंड ये हो जाएगा हमारा एफ ओ जी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।